मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एपी यानी समांतर श्रेणी के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब तक हमने 6 इम्पोर्टेंट टाइप पढ़े थे जो बेसिक फॉर्मूले थे। आज हम उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखो, समांतर श्रेणी की आज हमारी दूसरी क्लास है और हम इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एपी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, पहला क्वेश्चन है एपी 2, 7, 12 का क्या ज्ञात करना है आपको? 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। देखो, 2, 7, 12 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखो इसमें सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसने ये तो कह रखा है ना कि एपी है, ये कह रखा है एपी है। प्रथम पद क्या है बताओ? ए कितना है? 2 है। और डी कितना है बताओ? 5 है। ये पता है ना आपको, 5 का डिफरेंस चल रहा है। और 10वां पद आपको ज्ञात करना है, यानी इसका मतलब क्या है? एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। यानी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 10 पद है। इसमें कितने पद है? 10 पद। आपसे पूछा क्या है बताओ? 10वां पद। तो सीधा सीधा फॉर्मूला था इसका, क्या था? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, टी एन का मान मतलब 10वां पद चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या है? 2, एन की वैल्यू क्या है? माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या है? 5। टी 10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गए 9 इंटू 5 कितना होगा? तो 10वां पद क्या जाएगा? 47 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा? राइट आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है? आपको एग्जाम में कैसे करना है? जब आप देखो, ध्यान से देखो, इसको शॉर्टकट क्या लगाएंगे हम इसमें? हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं ये देखना है आपको। हम इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनना आप। देखो, शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, ए प्रथम पद ए प्लस डी, द्वितीय पद ए प्लस 2d है ना, और ए प्लस 3d। आपको ये तो पता है ना कौन सा पद है? 10वां पद है। क्या है? 10वां पद आपको अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? देखो, ए तो लिख ही सकते हैं। ए क्या है इसमें? प्रथम पद क्या है? 2 है। क्या है? प्रथम पद क्या है? 2। और 10वां पद चाहिए तो क्या करेंगे? 9d। तो 9d की वैल्यू कितनी है? समझ में आ गया आपको 47 आंसर कैसे आएगा? बात आई कि नहीं आई समझ में? आपको एग्जाम में इसी मेथड को करना है। अगर 10वां पद पूछे तो क्या करेंगे बताओ? अगर आपको से पूछे 10वां पद, तो 10वां पद के लिए क्या करेंगे बताओ? प्रथम पद लिखेंगे, और 10वें पद के लिए क्या लिखते हैं? 9d लिखते हैं ना, n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 इंटू 5, 9 5 45 और 47। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। बात आई कि नहीं आई समझ में? बताओ। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो, अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद? तो बात आ रही समझ में? नहीं आ रही है? यानी किसका मान पूछ रहा है? एन का मान पूछ रहा है ना। देखो सॉल्यूशन, एपी का कौन सा पद क्या है? -81। मैंने आपको एन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान है आपका? एन का एक फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था? ध्यान से सुनो। एन बराबर ए था कि नहीं था बताओ? फिर क्या था? माइनस था क्या? किसमें से? ए एन था कि नहीं था बताओ? ए एन में से क्या माइनस करना है? ए एन माइनस ए, यही था ना, बटा में डी, और प्लस में क्या था? यही था ना। ठीक है,
एन मान निकल जाएगा। ए एन कितना है, नहीं कौन सा पद -81 है, तो माइनस का 81 माइनस ए कितना है, बटा में क्या है, डी सार अंदर कितना है, -3। ध्यान रखना -3 है, और प्लस में क्या है, -21 और -81 और -21 कितने हो जाएंगे, माइनस के 102 और बटा में कितना है, -3 प्लस में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना जाएगा बताओ, 3 3 9 3 चौक 12 34 प्लस में 1 कितना जाएगा, 35। तो 35वां पद क्या आएगा, अरे भाई 35वां पद क्या जाएगा, -81। तो इसका मतलब 35वां पद जो होगा वो कितना जाएगा, -81 जाएगा। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताओ बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एपी 5 11 17 23 का कौन सा पद 301 होगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान से देखो एक बार। देखो एपी जो है ना, एपी को ध्यान से देखो, पहली एपी क्या है इसमें, देखो 5 11 17 23 है ना। इसमें क्या करेंगे हम, बताओ फॉर्मूला क्या होता है एन का, बताओ टी एन होता है ना, माइनस का क्या होता है ए, बटा में क्या होता है और प्लस में क्या होता है। तो एन बराबर क्या होगा, आपको एग्जाम में कैसे करना है, आप लास्ट पद देखो क्या है इसका, 301 है, 301 में से क्या घटाना है 5 और बटा में सारा अंतर कितना होगा बताओ, 11 में से 5 गए 6 और प्लस में 1 जोड़ देना। एन बराबर कितना होगा, 301 में से 5 गए कितने बचेंगे बताओ, 296 और 296 में हम 6 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 6 5 30 6 चौक 24 6 9 54 49 और 1 50। तो 50वां जो पद होगा ना वो क्या होगा बताओ, वो क्या होगा, 50वां जो पद होगा 6 चौक 24 5 5 56 है नहीं, एक मिनट रुको, 301 में से 5 गए 296 बटा में कितना है 6 प्लस में 1, 2 से काटो 2 3 6 2 एकम 2 2 चौक 8 2 8 16, तो कट नहीं रहा है, तो 148 बटा 3 प्लस में 1 बटा 1 गुणा करो, 148 एकम 148 3 एकम 3 कितना जाएगा, 151, 148 एकम 148 है ना, 2 से काटा है ना, और 3 एकम 3 तो 48 और 3 कितने जाएंगे, 51 होंगे। तो 151 बटा 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, 151 बटा 3 में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें कोई भी पद नहीं होगा, कोई मतलब कहने का मतलब 301 एन का मान नहीं होगा, कोई नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि 151 में 3 का भाग देने पर संख्याएं किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, और पॉइंट में जब आती हैं तो इसमें कोई भी पद नहीं होगा, मतलब कि 301 है ना, कौन सा पद 301 होगा, तो कोई भी पद 301 नहीं होगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बताओ, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ये क्वेश्चन जो है ना ये वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है ये क्वेश्चन, बताओ ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसमें आपको संख्या नहीं दे रखी है, यानी एपी नहीं दे रखी है। बात आ रही है ना समझ में, ध्यान दो, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे विभाज्य हैं बताओ, 3 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, मान के चलो कि पहली संख्या ऐसी कौन सी जो 3 से विभाज्य है, 12, 12 में 3 का भाग चल जाएगा ना, 15 फिर 3 का भाग चल जाएगा, फिर 18 में 3 का भाग चल जाएगा ना। अब लास्ट देखो आप, लास्ट क्या है बताओ 3 से विभाज्य संख्या वाली, 99 में भी 3 का भाग चल जाएगा।
तो जो इसकी एपी बनेगी ना, वो एपी क्या बनेगी, ध्यान से देखो। देखो 12 है ना, 15, 18 है ना, उसके बाद आगे क्या करेंगे 99। क्लियर। तो इस एपी का क्या होगा, अंतिम पद क्या आ गया 99, प्रथम पद क्या आ गया 12, सार्वंतर कितना आ गया 3। 99 में से 12 माइनस करो और 3 का भाग दो और प्लस में 1 ऐड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एनवां पद आ जाएगा, यानी एन आ जाएगा। मतलब 99 12 के कितने बचेंगे 87, और 3 का भाग दो प्लस में 1, 3 से काटो 29, 29 और 1 30, तो एन का मान 30। 30 पद क्या आ जाएंगे इसमें, ऐसे आ जाएंगे जो 3 से विभाज्य होंगी। ऐसी संख्याएं कितनी हैं जिसमें 3 का भाग जाता है, 30 संख्याएं हैं ऐसी। नहीं बेटी बात समझ में, क्लियर है ना। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगी आपसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एपी 10 7 4 डैश 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। अब आप ये समझो ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। आप इसका अगर सॉल्यूशन करें तो इस सवाल का आंसर क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है, एपी आपको दे रखी है, एपी का क्या आएगा, देखो एपी 10 7 4 4 में से 3 गए 1। अब 1 में से क्या घटाएं, 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 ही तो बचेगा। फिर क्या आएगा माइनस का, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस है ना, 5 माइनस का 8 माइनस के 11 माइनस के 14 माइनस के 17 माइनस के 20 माइनस के 23 माइनस के 26 माइनस के 29 माइनस के 32 माइनस के 35 और माइनस के 38 माइनस के 41 माइनस के 44 माइनस के 47 माइनस के 50 माइनस के 56 माइनस के और माइनस के 62। अब आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है, -62 का अंतिम पद से 11वां पद, -62 जो है अंतिम पद है, अंतिम पद से 11वां पद। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अंतिम पद ये है, इधर से 11 पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या है 11। तो अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद क्या गया, अंतिम पद से 11वां पद का मतलब होता है, कि दाएं से 11वां, दाएं से 11वां, 11वां, हाँ दाएं से 11वां पद क्या है बताओ, इसमें -32 है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है, जब मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट रीजनिंग के अंदर पढ़ा रहा था, तो ये आप ऐसे हाथ रखो इसमें, ऐसे इस तरीके से, तो ये हाथ मेरा दायां है, ये हाथ मेरा, तो ये बाएं से अक्षर है, कहां से, बाएं से। मेरी बात क्लियर समझते चलना। और ये पद क्या है, इधर से दाएं से, क्या है दाएं से। आप मेरी बात याद ध्यान से सुनना, इस सवाल को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 और 5 और ये 6 व्यक्ति मान लो आप, है ना। ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो और एफ मान लो। अच्छा टोटल व्यक्ति कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 है कि बताओ। अगर मैं दाएं से कहूं, कहां से कहूं, दाएं से कहूं, या मैं इसको बाएं से कहूं, पहले कहां से कहूं, बाएं से 5वां बताओ क्या होगा, बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, तो बाएं से 5वां क्या होगा, ये होगा। और मैं कहूं दाएं से दूसरा बताओ, तो क्या होगा, तो भी ई होगा। तो बाएं से तो 5वां होगा ना, वो दाएं से क्या है, तो 5 और 2 कितना आ रहा है,
ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। कतार वाले क्वेश्चन हमने पढ़े होंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसका टोटल निकालना है। इसमें कितने पद हैं ये हमें नहीं पता कि इसमें कितने पद हैं। तो देखो ट्रिक कैसे लगानी पड़ेगी, आप मेरी बात को नोटिस करो एक बार ध्यान से। ट्रिक्स क्या लगानी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको इसमें टोटल पता होना चाहिए, टोटल क्या है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे बताओ, मतलब n निकालेंगे ना, और n का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, tn माइनस का a बटा में क्या आएगा d, और प्लस में क्या आएगा n बराबर tn कितना है बताओ, अंतिम पद क्या है माइनस का a कितना है 10, d सारा अंतर कितना है प्लस का 1, देखना 32 अंतिम पद क्या है 62 62, हाँ 62 और 10 कितने हो गए 72 माइनस 72 में माइनस 3 का भाग दो तो कितना आएगा 24, और प्लस में क्या आएगा 25 आएगा। तो मेरी बात याद रखना, इसमें टोटल पद कितने हैं 25। एक बात याद रखना, आपको टोटल पता लग गया 25 पद हैं, और ये भी पता लग गया कि अंतिम पद से 11वां पद है। अंतिम पद से क्या है 11वां। तो ध्यान से सुनना, आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल बराबर आपको पता होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये तो पता होगा ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल कितने पद हैं 25 पद हैं। और लेफ्ट मतलब, लेफ्ट का मतलब क्या है बाएं से, और राइट का मतलब क्या है दाएं से। तो लेफ्ट क्या है बताओ, इसमें लेफ्ट क्या है इसमें, अरे लेफ्ट से क्या है बताओ, राइट से क्या है नहीं पता, लेफ्ट से तो कौन सा है, राइट से पता है कितना है, ठीक है। तो 11 में से 1 गए तो 10 इधर हो जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और नहीं प्लस का ही हो जाएगा, लेफ्ट 15 बचेगा। यानी मेरी बात सुनना, जब सवाल में आपको अंतिम पद से 11 दे रखा है, अंतिम पद से 11 का मतलब है दाएं से 11, तो दाएं से जब 11 दे रखा है तो हम बाएं से इसको क्या निकाल सकते हैं, बाएं से निकल गया 15। तो अब तो समझ में आ गई नहीं बात, आपको टोटल पता हो और अंतिम पद से 11 दे रखा हो, यानी दाएं से 11 दे रखा है तो बाएं से निकालो, आप बाएं से 15 होगा वो अक्षर, जो अक्षर दाएं से 11 होगा ना वो बाएं से क्या होगा 15 होगा। तो ये कॉमन सेंस आपको पता होना चाहिए। 25 दे रखा है तो जब ये 11 जो दे रखा है यहाँ पर, तो 11 का मतलब है टोटल 25 में से 11 घटाओ कितने बचेंगे 14 में 1 जोड़ो 15, तो ये पता लग गया 15 कैसे आया। अब हम 15 पद आसानी से निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला है देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू dt। इसका मतलब 15 पद निकालना है आपको लेफ्ट से, और 15 का मतलब क्या है t15। a कितना है बताओ 10, n कितना है बताओ d कितना है बताओ t15 बराबर 10 प्लस में 14 के 42 माइनस के 42, और 10 में से माइनस 42 घटाओगे तो क्या आएगा -32। आप बताओ समझ में आ गया कि ना आगे सवाल ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक हमने एपी समांतर श्रेणी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।